फिर मैं शादी का सोचने लगे तो फिर जैसे कि मेरी बहन को देखने के लिए आने लगे लोग। तो लेकिन जैसे कि मैं मेरी बहन से बड़ी दिखती थी। मेरी बहन 2 साल से बल्कि मेरे से बड़ी है, लेकिन मेरी हाइट उससे बड़ी दिखती थी और मैं कोई भी मुझे ही बड़ा बोलता था। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो भाविस्कर का सरनेम था, उधर ही पाटना गांव के बाजू में ही ये गांव है, उधर से आ गए। तो फिर मेरी मौसी ने मुझे दिखाया ही नहीं उन लोग को, और उनको बोले कि हाँ 2 बहन है ये वो बता दिया, लेकिन मुझे नहीं दिखाया। फिर वो लोग ने पसंद कर लिया, शादी का बातचीत हो गया। फिर उसका जो बस्ता था उसी दिन मेरे जो हस्बैंड है वो आ गए मुझे देखने के लिए। वो जैसे कि मेरी बहन है, मौसी की लड़की, वो मेरी जेठानी है, उसका देवरी। तो देखने के लिए आ गए, लेकिन मुझे पता भी नहीं था मेरी शादी होने वाली है। यहाँ फिर मुझे देखने आए हैं। मुझे लगा ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, ये आए होंगे उनके ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन उसी दिन वो मुझे देख के गए और उनने उधर ही बातचीत कर लिया। और कभी वो अचानक से उधर से बस्ता आ गया, मुझे एकदम से सरप्राइज मिला इतना इसमें। फिर शादी के टाइम में जैसे कि जो रीति रिवाज रहता है हम लोग में, वो रीति रिवाज जैसे मुझे नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद है कि पहले से ही प्रभु ने मुझे माँ के पेट से चुना हुआ है। इसके लिए प्रभु ने मेरे साथ ये सब रीति रिवाज नहीं होने दिया। मतलब हुआ, मगर कुछ चीज़ें मुझे मिले नहीं। जैसे कि वो जोड़वे पहनते हैं, वो पति का नाम का बोलते हैं, ये वो बोलते हैं, लेकिन मेरी शादी में नहीं था मुझे। और और तो और वो जो काले मंगलसूत्र में वो मंगलसूत्र रहता है वो भी मुझे नहीं था। मतलब दूसरे का पहनाया गया मुझे शादी के टाइम में और बाद में निकाल लिया। और फिर उसके बाद बहुत दिन में बिगड़ इसका मतलब वो नहीं था मेरे पैर में वगैरह। तो ऐसे हुआ। तो शादी हुई, शादी में देखा मेरी बहन की सास ने कि ये छोटी लड़की है, अरे ये तो इससे बड़ी दिखती है और इतनी ये दिखती है। फिर वो झगड़ा करने लगी, तुम लोग को क्या ये छोटी लड़की नहीं दिखी क्या, क्यों नहीं तुमने इसको बोला, उसको क्यों ये किया। फिर उधर ही वो झगड़ा करने लग गई। फिर ऐसा हुआ कि शादी में मेरी मौसी भी बहुत रोती थी, क्यों तो उसको ऐसा एहसास था कि मैं बहुत छोटी हूँ और ये तो हाइट में बड़ी है, अपने को मालूम है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है, कैसा होएगा क्या होएगा करके। लेकिन उसकी कुछ मजबूरी थी शायद, तो पता नहीं इसके लिए शादी करना चाहा। बाकी कुछ नहीं, उसका घर का कुछ प्रॉब्लम था, नहीं तो ऐसे अच्छी थी। तो ऐसे करते करते गए हम लोग। फिर वो लोग ने ऐसा किया कि अभी तेरा गांव पास में है, जैसे छोटी मौसी का गांव मेरे गांव के पास में है, तो तू उसको लेके जा उधर घर पे कुछ भी, मतलब दिवाली जैसे कि पहला मूड़ बोलते हैं उसको, तू लेके जा और ये बड़ी को मैं लेके आऊँगी करके। ऐसा ये दोनों ने बांट लिया हम लोग को। फिर मैं गई उधर अपने ससुराल में, तो बहुत रोना आता था मुझे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, चक्कर आ रहे थे शादी के टाइम में भी और ऐसे में। मुझे कुछ नहीं समझ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है और शादी के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा क्या रहना पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। देखती तो हूँ जो लोग शादी हुए तो वो तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन क्यों शादी कर रहे हैं फिर इतना जल्दी, ऐसा भी मन में कभी आता था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दुख होने लगा, बाद में क्या करूँ कैसा रहूँ। और फिर उधर गई, तो उधर जाने के बाद मेरे सास ससुर जैसे बहुत बुढ़े थे और उनको मतलब कुछ नहीं आता था काम धंधा, इतने बुढ़े थे। मैं उल्टा मैं मेरे पति के दादा दादी समझ रही थी उनको। तो किसको क्या समझूं, मेरे को घर में किसी का ना ये भी नहीं मालूम था। मेरे जेठ जेठानी मेरे सास ससुर जैसे थे, ननंद मेरी ननंद नंदई मेरे सास ससुर जैसे थे, जैसे बड़े। तो मैं किसको सास ससुर बोलूँ और किसको दादा दादी बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे पहचान होने लगे, जैसे बताने लगे कि ये है वो है, ऐसे करते करते फिर वो लोग। लेकिन बात ऐसी हुई कि 4 भाई है ये मेरे हस्बैंड ये लोग, और जो मेरा सबसे बड़ा जेठ है वो तो इनके पिताजी जैसे भी हैं, उनका बड़ा बेटा मेरे से उल्टा बड़ा है। ये सब ऐसा इतना बड़ी अच्छी फैमिली में बात ऐसी थी कि ये सब लोग मेरे सास ससुर को छोड़ के और मेरे पति को छोड़ के पहले ही अलग हो चुके थे, अपना अपना घर बसा चुके थे। और मेरा पति पहले से ही मतलब उनको इतना दिमाग ये नहीं है कि संसार ऐसा करना चाहिए या वैसा, वो कुछ नहीं, खाली कमाने का, माँ के पास दे देने का, जो होएगा वो देखा जाएगा, ऐसा सब मेरा पति था।
तो अभी मेरे को सिखाने वाले भी कोई नहीं है और समझाने वाले भी कोई नहीं है, इतनी छोटी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब गए अपने अपने निकल के। बड़े जेठ थाना में रहते थे, 2 नंबर के जेठ हमारे बाजू में ही रहते थे, वो भी अपने अपने इसमें लग गए। और 3 नंबर का जेठ जो मेरी बहन है, वो जेठानी जेठ, वो भी निकल गए थाना में। तो फिर हम ही रह गए। तो सब बात इतना छोटापन में मेरे साथ जो होने लगा, जो नहीं होना था वो होने लगा। तो तब से लेके मैं बहुत अपने ऊपर, खुद के ऊपर चिड़चिड़ी रहने लगी। मुझे बहुत मतलब तकलीफ होती थी, लेकिन किसको बताओ, अपनी खुद की माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो धर्म के, जो कर्म के, मतलब नहीं, कर्म के तो नहीं रहे लेकिन धर्म के थे, उनसे भी अलग हो गई, बिछड़ गई। जो मैं मन की तन की बात बता सकती थी, लेकिन जो रिश्तेदार लोगों में आई मैं, जो अपने हैं, जो मेरे माँ के सगे बहनों हैं, उनके साथ इतनी मन खुल के नहीं बातें कर पाती थी मैं। तो सब मैं बर्दाश्त करते करते इतनी चिड़चिड़ी होती चली गई। इतना छोटेपन में मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी सब कुछ। तो फिर मेरे पेट में तकलीफ होने लगी मेरे, जैसे कि पेट में गर्भपिशवी को मेरे सूजन आ गई। मेरे को पेशाब को जाके तकलीफ होने लगी। मेरे को इतना तकलीफ होती थी कि मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। मौसी के बोलती थी, मौसी के पास जाती थी, जो छोटी मौसी का था उसने थोड़ा दिन मेरे को, जितना 2-3 दिन उनके पास रहती थी, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती थी, मुझे दिखाती थी। वो डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये लड़की के साथ छोटेपन में बहुत बुरा हुआ है, ऐसा अच्छा नहीं है, इसके लिए ये सब उसके पेट में बीमारी आ गई करके बोलते थे। ऐसे करते करते मेरे दिन बीतते चले। फिर मुझे एम्स नहीं आती थी, क्यों तो वो पता है कि 11 साल में भी आ सकती है, लेकिन मेरे साथ जल्दी ही ये सब हादसा होने के बाद मेरे को नहीं आ रही थी। फिर मेरी सास बहुत मेरे ऊपर जुल्म करने लगी कि इसका बच्चा नहीं होता है, ये ऐसी बांझ है। मेरी उम्र तो छोटी रह के भी वो ऐसा बोलती थी। लेकिन फिर मैं वो डॉक्टर के पास दिखाती थी, डॉक्टर भी वही बोलता था कि उसके पेट में सूजन भी हो गई है और उसकी उम्र भी कम है, आ जाएगी। लेकिन मेरी सास को जल्दी चाहिए होता था, क्यों तो उसकी उम्र होने लग गई, वो हो गई थी। तो उसको ऐसा लगता था मैं कब भी मर जाऊंगी तो छोटा लड़का के बच्चा नहीं देख पाऊंगी। इसके लिए वो हमेशा वो बच्चा के बारे में ही सोचती थी। फिर मैं 13 साल या कुछ हुआ होगा, पहला ही बार मैं बड़ी हो गई और उसमें ही मेरे को प्रेग्नेंट रह गई मैं। तो प्रेग्नेंट रहने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में, वो भी मेरा बहुत बुरा मेरे साथ हुआ। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे को कुछ नहीं समझता था, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कुछ नहीं। जो जो तकलीफ होती थी वो मैं बर्दाश्त करती जाती थी, बस खाली यही। फिर उसके बाद मेरे